ओनली 5 मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। सो ये ड्राफ्ट प्रपोजल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ, ये बेसिकली लिखत में ही है। उनको अभी अभी अपनी फिक्र है, उनको लोगों अपनी की फिक्र नहीं, उनकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। अरे भाई भरोसा करो, चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। देखो भले ही पाकिस्तान में सिर्फ 5 मैचेस और यूएई में 10 मैचेस हो रहे हैं, लेकिन भरोसा करो कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट पाकिस्तान ही है। भले ही स्टेडियम हमारे पास तैयार नहीं है, भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बाद है, भले ही अभी तक होटल की तैयारी नहीं हुई, भले ही अब तक यहाँ पर कोई शेड्यूल नहीं आया, लेकिन होस्ट पाकिस्तान है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में वैसे ताखीर है, लेकिन यहाँ पर जो मैचेस हैं जो शेड्यूल के मुताबिक यानी कि जो शेड्यूल प्रपोज हुआ है उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहां पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ। क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है? बस के आर्टिकल ने बोला कि 15 में से 10 मैचेस तो न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे, और फिर लोगों ने सवाल उठाया यार पाकिस्तान को सिर्फ 5 मैचेस मिल रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि जी हाइब्रिड भी मंजूर हो गया, ये भी हो गया, फला भी हो गया, तो ये 5 मैचेस की क्या कहानी है, और वो कौन से बोर्ड हैं जो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहे। हालांकि रिसेंट टाइम्स में सभी आ चुके हैं, इंडिया पाकिस्तान का मसला डिप्लोमेटिक है। सो ये ड्राफ्ट प्रपोजल आप लोग की स्क्रीन के ऊपर आप लोग भी देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस है। न्यूट्रल को इंडिया के 3 मैचेस मिल रहे हैं जो कि इंडिया पाकिस्तान इंक्लूडेड है, और इसमें एक सेमीफाइनल को रिजर्व कर दिया गया है इंडिया के लिए, और वो इरिस्पेक्टिव रिजर्व कर दिया गया, स्लॉट लगा दिया गया है। लेकिन फाइनल के ऊपर बहुत सारी बात थी, तो फाइनल फ्लोटिंग के ऊपर है। फाइनल आपको 10 मार्च प्रपोजिटली इसका रिजर्व डे होगा फाइनल का, कि अगर बारिश हो जाती है तो 10 मार्च को कंप्लीट किया जा सके। फाइनल के अलावा किसी गेम का रिजर्व नहीं है सिवाय सेमीफाइनल के, कि जो लाहौर के अंदर सेमीफाइनल है उसका भी एक रिजर्व रखा गया है, और जो दुबई में एक सेमीफाइनल ऑलरेडी स्लॉट कर दिया गया है इरिस्पेक्टिव ऑफ इंडियाज क्या कहते हैं अपना पार्टिसिपेशन, लेकिन मेनली इंडिया के लिए किया गया है क्योंकि इस ग्रुप के अंदर बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंडिया, तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया वहां जरूर पहुंचेगा सेमीफाइनल में, सो उसका भी एक रिजर्व डे रखा गया है। 3-4 लोगों के नाम लिए, वाला साहब का लिया, नसीर साहब का लिया, सलमान नसीर का। लेकिन मैं एक बात कहूं कि उनको अभी अभी अपनी फिक्र है, उनको लोगों की फिक्र नहीं, उनकी तो तनख्वाहें बढ़ रही हैं। वो भाई उनको अपनी नौकरी की फिक्र है। 10-10 लाख तनख्वाहें बढ़ रही हैं। नौकरी की फिक्र इसलिए है कि देखें बहुत सारा अगर टेक्निकल इश्यूज नहीं होते ना, तो आपको ना आज वाला नजर आ रहे होते, ना सलमान नसीर नजर आ रहे होते, यहाँ पर भी 2 ब्यूरोक्रेट बैठे होते। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि जो ब्यूरोक्रेट आके बैठते हैं ना, वो उनको ये बहुत टेक्निकल और बड़ी गहरी फील्ड है, इसके अंदर इतनी आसानी से नहीं है, कोई किसी शहर की म्यूनसिपैलिटी का कोई ऑफिस नहीं है, ये क्रिकेट बोर्ड है, इसमें आईसीसी से कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, उनके साथ जाके बात करनी पड़ती है, आपको पूरी सेव बनानी पड़ती है अपनी कि यार हम ये करना चाहते हैं। और जीत और हार, कौन सी जीत और हार, किस जीत और हार की बात कर रहे हैं हम? यहाँ पर 4 महीने बैठ के ये बात कर रहे थे और हमने उसी वक्त अनाउंस कर दिया था, और हमने ये कहा था रिटन डॉक्यूमेंट, मुझे वेबसाइट पे दिखा दे, कोई रिटन डॉक्यूमेंट दिखा दे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है अभी मोहसिन नकवी साहब की, तो लेके आए ना एग्रीमेंट सामने। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी पर एक नई अपडेट आप लोगों के लिए लाए हैं, और अपडेट ये है कि क्रिकबज के एक आर्टिकल के अनुसार चैंपियन ट्रॉफी के केवल 5 मैच ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी के मैच पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। ये कितना सच है कितना झूठ है ये अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुआ है इस न्यूज को सुनने के बाद, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से पागल हो गई है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि चैंपियन ट्रॉफी क्यों हम लोगों को होस्ट करने के लिए दे रहे हो, पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही ले लो जब 5 मैच ही पाकिस्तान में खेले जाने हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया इस पर और क्या कह रही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं और आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। ओनली 5 मैचेस यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो है वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। मैं कहता हूं मर जाओ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है वो डिमांड पूरी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड की गई है, और उस डिमांड के मुताबिक आईसीसी को ये कहा गया कि आप 5 मैचेस पाकिस्तान को दीजिए क्योंकि वो होस्ट है। और इस बात के ऊपर यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, और ये बात में कोई अपनी तरफ से मैं न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये एक वेबसाइट है क्रिकेट टेस्ट करके, उन्होंने जो है यहाँ पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और क्रिकेट बोर्ड का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है कि ठीक है हम सारे मैचेस पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में खेल लेंगे। वी आर नॉट सेफ, आवर फैंस नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले cricket in UAE rather than Pakistan because Pakistan is not a safe country, there is a lot of terrorism attack in Pakistan. इंटरनेशनल
International Cricket Corporation, I told you once, it's a corporation now. It's not an International Cricket Council. I would not buy it. दूसरी बात है, फिर आप इसको इंटरनेशनल क्रिकेट एंटरटेनमेंट बोल दें, I'll buy it. यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले सब्सिक्वेंटली कहता आ रहा हूँ. एंटरटेनमेंट क्रिकेट इट्स एंटरटेनमेंट क्रिकेट ना. आप देखें ना, कॉर्पोरेट्स इतनी इन हो गई हैं. अब ये आपको ब्रॉडकास्टर बताएगा कि तुमने T10 खेलना है, T20 खेलना है, 50 ओवर्स खेलना है. अगर उन्होंने नहीं बताना है, फिर कोच हटा दें, सारा अपरेटस हटा दें, उनसे एक स्क्रिप्ट दे दें, विल स्टार्ट प्लेइंग ऑन इट. आई मीन, मैं फिर से कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड वेरी नेगेटिव, लेकिन क्योंकि इतना प्रिपेयर हो गई बात और इतने बड़े बड़े एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट आवर बोर्ड्स, तो कम से कम ऑनेस्टली बता दें देयर इज नथिंग इन आवर हैंड्स. इंडियन बोर्ड भी कहते हैं, बांग्लादेश सारे बोर्ड्स कहते हैं कि इट्स अ ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल हु विल डिसाइड, ही विल ईदर बिकम अ चेयरमैन और अ सेक्रेटरी और जीएम. व्हाई वुड दे ओपन देयर माउथ? दे हैव टू प्ले आईपीएल. देखिए बात सुने, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट देम. आप कुछ इंडियन से बात करेंगे ना, वो भी इवेंचुअली साइडलाइंस पे कहते हैं वी नो व्हाट वी आर डूइंग. सो मेरे ख्याल से सारे स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं. और सारे स्टेक होल्डर्स क्यों ऑन बोर्ड हैं जब मैं ये बात करता हूँ? सो परसों हुआ क्या, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में क्या हुआ? ये मीटिंग बुलाई गई तो मीटिंग में क्या हुआ? सब आए बैठे, 17 लोगों को बोला चाहिए कर रहे हैं, 17 लोगों ने बोला ओके की बात है. नहीं, आप लोगों को बताता हूं क्या हुआ. 17 जब ये 2 दिन पहले गवर्निंग बोर्ड बैठा आईसीसी का और 17 मेंबर उसके अंदर मौजूद थे, सो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन को रखा गया सामने. अब रेजोल्यूशन पास होता या रिजेक्ट होता, उसका तरीकाकार क्या होता है कि जब एक डिसीजन आपने ले लिया, वो आप यूनिलैटरली नहीं ले रहे, वो आप एक नहीं ले सकते. यानी आईसीसी, पीसीबी, बीसीसीआई वो अकेला डिसीजन नहीं ले रहा था, उसके लिए आपको बोर्ड की रजामंदी चाहिए थी. सो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं लिखत में क्या हुआ, लिखत में क्या हुआ. ये बेसिकली लिखत में ही है, क्योंकि रेजोल्यूशन, आप तरीकाकार खुद समझ लीजिएगा, फिर अपने सोच को चैलेंज दे दीजिएगा कि लिखत में है या नहीं है. रेजोल्यूशन सामने आया और रेजोल्यूशन सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने रखा गया और उनको बोला कि ये रेजोल्यूशन है कि इंडिया पाकिस्तान 28 तक एक पाकिस्तान को एक अलग का टूर्नामेंट दिया जा रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया को टूर्नामेंट दिया जा रहा है. फिर पाकिस्तान और इंडिया के जो 25, 26, 27 के टूर्नामेंट्स में जो मैचेस हैं वो ऑफशोर खेले जाएंगे. ये रेजोल्यूशन का पूरा पार्ट था, जिसमें ट्राई नेशन की बात भी थी. वो आगे चल के जरूर बात करेंगे, जो मेरे लिए बड़ी सरप्राइज है. चैंपियन ट्रॉफी के केवल 5 मैच ही पाकिस्तान में खेले जाएंगे. क्रिकबज के इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से हैरान हो गई है. हालांकि ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने मैच और कहां पर खेले जाएंगे, क्योंकि आईसीसी ने अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है. लेकिन एक न्यूज अभी आ रही है कि आईसीसी के शेड्यूल के पहले ही इंग्लैंड ने अपना चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम को अनाउंसमेंट कर दिया है. और जो आईसीसी अपने शेड्यूल में लेट कर रहा है, उसका मेन रीजन पीसीबी ही है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि सारे मैचेस जो हम दुबई के अंदर जाएंगे खेलने, वैसे आने वाले वर्ल्ड कप में भी इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पे हो. हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, न तो इंडिया इसे लिखित रूप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी को दिया है. तो देखते हैं कि इस पर क्या अपडेट आती है. बाकी आपको वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में बताना. वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, बाय.